हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे की सुबह अभी बज रहे 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि अभी अभी बाबू को मैं तैयार करके स्कूल भेज दिया है। मेरे हस्बैंड गए हैं छोड़ने और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए मतलब किचन में आई हूँ मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने। तो वैसे तो मैं सुबह के टाइम सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा ना, मैं सुबह तो सबके लिए बना लेती हूँ लेकिन मेरे लिए हो नहीं पाता है। बना लेती हूँ, ठंडा हो जाता है, खाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो मैं आज सोच ही रही थी कि बाबू जब स्कूल चला जाएगा उसके बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी चाय पी के चले गए थे। चाय पी के सुबह का नाश्ता करके सुबह मैंने पराठा सेक दिया था, तो पराठा और चाय पी के चले गए थे दुकान, और बाबू को छोड़ने चले गए थे और छोड़ के फिर दुकान खोल के दुकान पे बैठे हैं। और मैं यहाँ पे मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी। एक तरफ बिठा दिया चाय और दूसरी तरफ प्याज, हरी मिर्च और सब कुछ काट के चॉप करके, प्याज और हल्दी मिला के, मतलब प्याज हल्दी नहीं, नमक हल्दी मिला के ऑमलेट बना के उसके ऊपर ब्रेड डाल के ऐसे मैंने ब्रेड टोस्ट बना लिया सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं सोच रही थी जब मैं अपने लिए बना रही हूँ तो हस्बैंड के लिए भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, वो भी सुबह और कुछ खा लेंगे। तो इसीलिए दो ऐसे मतलब एक टोस्ट मैं दो बना रही हूँ और उधर चाय भी बन रही है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो चाय पी के बाहर किसी के साथ बात कर रहे थे मुझे और मैं उनके साथ ही बात कर रही थी और सुबह का जो नाश्ता है वो कर रही थी। और हस्बैंड चाय पी के और नाश्ता करके बाहर बैठे हैं। तो चलिए सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, सुबह का नाश्ता कर लीजिए। और आज मैं पहली बार इतना आराम से बैठ के सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। नहीं तो ऐसा होता है चाय ठंडी हो जाती है, नाश्ता ठंडी हो जाती है, फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभार सब पूरा दिन काम करने के बाद ना थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के मैं वही मी टाइम स्पेंड कर रही थी और चाय नाश्ता कर रही थी। तो चाय नाश्ता करके झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और फिर नहा के शंकर जी को जल चढ़ा दिया है और लड्डू गोपाल को लड्डू से आज भोग चढ़ा दिया है। क्योंकि ऐसा हम भी तो अपने मनपसंद चीज़ें खाते हैं, तो लड्डू गोपाल को भी देना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को लड्डू से भोग चढ़ा दिया, पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद मैं आंगन में आ गई थी हेयर कोम करने के लिए। और बाबू का साइकिल देखो बाहर ही रखा हुआ है, मैं इस कमरे में साइड में जो किवाड़ खुला है उसमें रख दूंगी। और मेरा मिट्ठू मतलब राजा रानी उस देखो खिड़की के बीच में है, क्योंकि वहाँ पे ना सुबह के टाइम अच्छा खासा धूप आ जाती है, तो मैं वहीं पे रख देती हूँ धूप सेकने के लिए। अगर मैं छत पर रखूँगी तो बंदर आ जाएगा, तो मैं जब छत पे जाती हूँ तो ले जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे अच्छा खासा धूप रहती है। तो मैंने यहाँ पे बाल भी कोम कर लिया है। तो अब जाऊँगी मैं किचन में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और यहाँ पे एक साइड पे मैंने चावल बिठा दिया था और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद यहाँ पे डाल दिया था बैंगन। तो आज मैं बथुआ का साग बनाने वाली हूँ। तो बथुआ साग बनाने के लिए इसमें मैं आज बैंगन भी डालूँगी। तो इसलिए बैंगन देखो लाल लाल करके फ्राई करके मैं एक प्लेट में उठा के रख रही थी और उसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल। और साग में अगर तेल कम डालो तो अच्छी नहीं लगती, साग में तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में और तेल थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे लहसुन कूट लूँगी, क्योंकि साग में लहसुन प्याज अच्छी लगती है, लेकिन मैं बथुआ के साग में प्याज नहीं डालती हूँ, लहसुन ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा लहसुन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, तो वो मैं कूट रही थी। और लहसुन तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है थोड़ी देर तेल ऐसे घुमा दूँगी, ताकि जब मैं साग डालूँगी तो चारों तरफ तेल रहे और साग जो चिपक ना जाए। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे
तो तेल गरम होने पर मैंने यहाँ पे डाल दे रही हूँ लहसुन कूटा हुआ, और लहसुन को बिल्कुल लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन का सारा जो फ्लेवर है वो साग में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लहसुन फ्राई हो चुका था और यहाँ पे मैं डाल रही थी बथुआ के साग, जो मैंने अच्छे से काट के महीन महीन काट के अच्छे से धो लिया है, ताकि इसमें जो रेता है वो ना रह जाए। रेता रहे तो बहुत ही ख़राब लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं लहसुन जो है अच्छे से तेल के साथ मिला लूँगी। और इतना सारा साग देखना, थोड़ी इतनी सी हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और डाल दूँगी मैं हल्दी। बैंगन मैं अभी नहीं डालूँगी, अभी बैंगन डाल दूँगी ना तो इसका बैंगन पूरा भरता हो जाएगा साग में। तो अभी ऐसे ही ढक के मैं पका लूँगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे मेरा चावल का जो पानी वो भी गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे चावल मैं डाल दे रही थी, धुली हुई चावल तो इसमें डाल रही थी। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और चावल पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए साग से बहुत ही सारा पानी निकल गया है, इसमें पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अलग से सबसे मतलब हल्दी नमक अच्छे से मैं मिला लिया है। अब जो है देखिए पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ढक्कन लगा के ऐसे ही मीडियम फ्लेम में बार बार चेक करती रहूँगी और इसे चलाती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए साग का जो पानी बहुत हद तक सूख चुका था, और यहाँ पे मैं डाल दे रही थी बैंगन। और बैंगन डालने के बाद थोड़ी देर और मैं इसे पकाऊँगी ताकि बैंगन का जो थोड़ी कच्चा सपन रह गया है वो भी उसका ख़त्म हो जाए। और वहाँ पे मेरा साग भी बन के तैयार हो गया था। और ये देखिए कल जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिकन और गीला कलेजी, वो मैंने गीला कलेजी रख दिया था दोस्तों। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, वो मैं आज बना रही हूँ। तो वो बनाने के लिए पहले मैंने गीला कलेजी अच्छे से मैरिनेट कर लिया है मसालों से, जीरा अदरक, जीरा प्याज लहसुन, तरबड़े सूखी लाल मिर्च हल्दी नमक सब कुछ से। और उसके बाद तेल में जीरा और तेज़पत्ता छौंक के उसके बाद उसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ गीला कलेजी डाल के अच्छे से मैं इसे अब पकाऊंगी। और काट के एक टमाटर भी इसे मैंने डाल दिया था। तो अच्छे से मैंने इसे पका लिया। और देखिए बिल्कुल भी पानी अलग से मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल भी धीमी आंच में मैंने इसे पकाया है। और थोड़ी सी गरम मसाला मैं इसमें डाल रही थी। और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही मैं धीमी आंच में और ढक्कन लगा के इसे पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है वो और ज़्यादा सूख जाए। और यहाँ पे देखिए साग हमारा ऐसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। तो ये हमारा बनके रेडी है साग, और यहाँ पे भी बनके तैयार है गीला कलेजी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। और दोपहर का लंच हम लोग कर चुके थे। और अभी देख ही रहे हैं बाबू बिल्कुल डॉल बन के खड़ा है, डॉल नहीं गुड्डा डॉल तो लड़की और ये है गुड्डा। तो बाबू का ट्यूशन का टाइम हो चुका था, 3:30 बज गए, 3:30 से ज़्यादा 3:45 बज गया था। तो मैं यहाँ पे बाबू को तैयार कर रही थी ट्यूशन के लिए। तो क्रीम लगा के बाल हेयर कोम करके, और बाहर इतना ज़्यादा ठंड है कि स्वेटर जैकेट पहने बिना बाहर मैं छोड़ ही नहीं सकती, इसलिए मोजा जैकेट टोपा सब कुछ मैं पहना के उसके बाद ही ट्यूशन भेजती हूँ। लेकिन क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। और बाबू क्या करता है टोपा खोल के इस कोने में उस कोने में ऐसे के छुपा के रख देता है, फेंक देता है ताकि मुझे नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी मैं ढूंढ के पहना ही देती हूँ। तो अभी देखो गुस्सा है कि मुझे नहीं पहनना है, तो मैं ऐसे मना रही हूँ, नहीं बाबू ऐसा नहीं करते, सुनो बाबू हो। तो बाबू के ट्यूशन भेज के जो है मैं शाम का जो काम है इवनिंग का वो मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ। क्योंकि बाबू ट्यूशन से आने के बाद ना काम नहीं हो पाता है, इसलिए वो ट्यूशन से आने से पहले मेरा जो इवनिंग का झाड़ू लगाना होता है, झाड़ू बर्तन धोना सब कुछ मैं करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है किचन में झाड़ू लगा दिया है। और ओवन में दोपहर में खाना बनाने के बाद ही साफ़ करके रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए किचन में मतलब जो है झाड़ू लगा दिया है। अब मैं बेडरूम में झाड़ू लगाती हूँ। मैं कभी कभार ना ऐसे काम करते करते सोचती हूँ कि देखो हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर पूरा दिन मतलब जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक घर का काम करते ही रहते हैं, ये काम कभी वो काम, उसके साथ बच्चा संभालना। तो जब बाबू ना छोटा था 1-1.5 महीने का, हम 4 महीने का बाबू को 4 महीने में हम कलकत्ता से यहाँ पे लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड के पास। तब मैं किसी के साथ मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि काम करने के लिए घर का बर्तन धोना। उस टाइम ठंड का मौसम था, बाबू को ठंड लग जाता, तो बर्तन धोने के लिए झाड़ू पोछा करने के लिए उनने बताया कि हम बर्तन धोएंगे और झाड़ू पोछा करेंगे, महीने में 2500 हमें चाहिए।
तो उसी हिसाब से हम कभी कभार सोचते हैं कि अगर वो 2,500 में अगर घर का इतना सा काम कर सकती हैं, और हम तो पूरा दिन सारा काम करती हैं, बर्तन चौका सब कुछ, उसके साथ बच्चे संभालते हैं, हस्बैंड को देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो हमारा मतलब जो है तनख्वाह तो ऐसा ही होना चाहिए 20-25 हज़ार, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि नौकरानी का काम, अगर हम खुद के घर में इतना सारा काम कर रहे हैं, वो काम अगर नौकरानी करता उसे भी तो देना पड़ता, ये काम हस्बैंड क्यों नहीं करते, वो पैसे हमें क्यों नहीं देते। तो चलिए, ये बात करके कोई लाभ तो है नहीं। तो कभी कभार ऐसा लगता है, हंसी भी आती है बहुत ज़्यादा। क्या करें, घर का काम करना ही है, चाहे पैसे दे चाहे ना दे। तो यहाँ पे मैंने आपसे लोगों से जो मेरी मन का बात कहते कहते मैंने बर्तन भी धो ली, और यहाँ पे मैं मतलब फ्रेश होके आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी बाज़ार सब्ज़ी लेने। तो आप सोच सकते हो, पूरा दिन काम करके अब मुझे ही जाना पड़ रहा है सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊँगी और चली जाऊँगी बाज़ार सब्ज़ी लाने। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।